हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ट सीरीज एकेडमी में। दोस्तों, आज हम फिर से आपके बीच एक कुछ नए प्रश्नों का संग्रह लेकर आए जो कि आपके भावी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो इसमें हम 20 प्लस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चंस। उसके पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे हमारे आने वाले और वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चंस है, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो जब दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य को बीच में रखने पर जो उनके बीच प्रतिबिंब बनेंगे वो अनंत बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है? तो कार के पीछे देखने के लिए उसमें दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए, ये जो उत्तर दर्पण के प्रतिबिंब होते हैं वो आभासी, सीधे व वस्तु से छोटे बनते हैं जिसके कारण वाहनों में इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि, हाँ, आपको कुछ सेकेंड्स भी देंगे, आप भी ट्राई करिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। दोस्तों, हम बता दें कि प्रेशर कुकर में वायुदाब सामान्य कमरे के वायुदाब से लगभग 2 गुना अधिक होता है जिसके कारण कि पानी लगभग 120 डिग्री पर उबलता है और इसी कारण उसमें ऊष्मा अधिक होती है और इसकी वजह से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है, तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाबार्ड। नाबार्ड जो है उसके लिए स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है। नाबार्ड जो है वो कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाला दिए जाने वाला ऋण की सहायता हेतु होता है जो कि 12 जुलाई 1942 को इसकी स्थापना हुई थी। नाबार्ड के थ्रू दोस्तों जैसे यह बैंक कृषि में वृद्धि, लघु एवं कुटीर उद्योग, गृह एवं ग्रामोद्योग, ग्रामीण कलाओं तथा गांव में चलने वाले अन्य संबद्ध आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण व्यवस्था करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मोस्टली सबको पता होता है। तो इसका सही जवाब होगा नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का अंत करके इसको नीति आयोग में इसको तब्दील कर दिया था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है। जो मानव पूंजी में बढ़ता विनियोग होता है वो संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में विकास, इन तीनों को अग्रसारित करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं है? तो जो सम्मिलित नहीं है वो है तिलहन, बाकी चावल, दाल, गेहूँ ये सब सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? आर्थिक अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोस्तों, हम बता दें कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की उपस्थिति पाई जाती है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, द्वितीय विश्व की समाप्ति के बाद जब उपनिवेशवाद के चंगुल से निकले दुनिया के कई देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था जिसमें कि भारत, मलेशिया एवं इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरित क्रांति नई व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं शताब्दी में प्रारंभ की गई थी। तो इसका सही जवाब होगा 7वें दशक के दौरान।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि होता है और उद्योग जो होता है वो द्वितीयक होता है और सहकारिता जो होती है वो तृतीयक, सर्विस का जो होता है ये तीसरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम जो था वो 1972 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। तो असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम जो था ये वर्ष 2008 में पारित किया गया था और इसे 30 दिसंबर 2008 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो सही जवाब होगा वर्ष 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की ग्रामीण अनुसूची संबंधित है। तो ग्रामीण अनुसूची जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। दोस्तों इसमें आपको बता दें कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्रामीण अनुसूची को जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें यह है कि किस संशोधन के द्वारा, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया। तो इसका सही जवाब होगा मार्च 2014 में। इस पुनर्गठन विधेयक में आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना 2 राज्यों के बीच बंटवारे का विधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? इसका सही जवाब होगा महान्यायवादी को। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत की सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 76 के द्वारा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 76 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 51A। आपको दोस्तों एक फैक्ट बता दें, जितने भी संशोधन किए जाते हैं उनको पहचानने का या उनको जानने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि जितने भी अनुच्छेद होते हैं, अनुच्छेद में जो भी संख्या रहती है, जैसे 51 है, 51 का A या 51 का अ या 51 का क, उसमें ये चीज़ ज़रूर जुड़ी रहती है। इसको पहचानने का सबसे सिंपल तरीका होता है, जो संशोधन होते हैं उसमें भी जो भी रहेगा, अनुच्छेद 50, 52, 53 रहेगा, उसमें अ, ब, स, क, ख, पहला दूसरा ये रहता है। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 51A में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? इसका हुआ इंद्रजीत गुप्ता समिति। ये जो है भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं था। आपको बता दें कि ये सबसे पहले इसमें राजमन्नार समिति 22 सितंबर 1969 को, सरकारिया आयोग जो था 24 मार्च 1983 को और MS पुंची आयोग जो था 27 अप्रैल 2007 में हुआ था। और राजमन्नार से भी पहले शीतलवाड़ समिति जो प्रशासनिक सुधार आयोग का था वो 1966 से 69 था। तो जो इसमें संबंधित नहीं था वो था इंद्रजीत गुप्ता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? वित्त आयोग का गठन, तो वित्त आयोग का गठन जो होता है संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है।
संबंधित राज्य का राज्यपाल, जो कि अनुच्छेद 243A के तहत प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद मतलब किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है? तो ये हो जाएगा 155 के तहत, अनुच्छेद 155 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया है कथन ए, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, और इसका कारण दिया है मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे वृहद लिखित संविधान है और इसमें सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा, सर्वोच्च न्यायालय का संगठन, शक्तियाँ, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक प्रोलोगी की व्यवस्था, ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? तो ये हो जाएगा भारत के निर्वाचन आयोग की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कथन ए, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, और इसका कारण आर दिया है संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। तो कूट के द्वारा हमें इसका आंसर देखना है। तो इसमें जो कथन दिया गया है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है, ये भी सही है। और इसका जो कारण दिया गया है इसका कारण संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था, ये भी सही है। तो इसके हिसाब से ए तथा आर दोनों सही है और तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची ए में दिया है विधि के सम्मुख समानता, कार्य करने का अधिकार, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ, और डी दिया है बच्चों के लिए मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा। और सूची बी में दिया गया है संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद संख्या, तो अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 41। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला विधि के सम्मुख समानता, तो जो विधि के सम्मुख समानता होती है वो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 45। कार्य करने का अधिकार, जो कार्य करने का अधिकार होता है वो अनुच्छेद 42 के अंतर्गत होता है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ, ये अनुच्छेद 41 के तहत, और बच्चों के लिए मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा, ये अनुच्छेद 14। तो इसको जब हम सही करेंगे तो इसको हमारा हो जाएगा ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ए का दूसरा, ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का कुछ प्रश्नों का संग्रह। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपके बीच लाने के लिए हम फिर से प्रयास करते रहेंगे, लगातार प्रयासरत हैं, और उम्मीद है आपको हमारा ये टेस्ट सीरीज पसंद आ रहा होगा। हमारे कार्य को और कमेंट करने के लिए आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत हो रही है, कुछ भी पढ़ने लिखने समझने में, या आपकी कोई स्पेशल डिमांड है कि हमें इस चीज़ से की जानकारी दी जाए, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। साथ ही आप हमारे चैनल को लाइक
शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाले हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।